हेलो फ्रेंड्स, बीबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपसे कुछ ऐसे प्लांट जिनकी कटिंग लगा के आप अपना जो है 1-2 दिन में ही जो है प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो उन्हीं प्लांट्स को मैं आज आपसे शेयर करूंगी। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वो प्लांट हैं जिनकी कटिंग जो है 1 दिन में आप लगाओगे तो आपका जो प्लांट है न्यू जो जल्दी से तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, सबसे पहला दिखा रही हूँ मैं एक बहुत ही हार्डी जूका प्लांट। तो इसकी जड़ों से भी बहुत सारे इसके जो है बेबी प्लांट्स निकलते हैं। तो इन बेबी प्लांट्स को जो है अब जब इससे प्लांट से अलग करोगे, उनकी कटिंग से प्लांट जब आप सेपरेट करोगे तो इसका सेम डे में ही आपका जो न्यू प्लांट है वो तैयार हो जाता है बहुत आसानी से। तो दूसरा प्लांट है स्नेक प्लांट। तो ये देखिए, मेरा जो एक प्लांट है इसके साथ ही इसका छोटा सा जो है बेबी प्लांट्स लगा है। तो जब मैं इसको सेपरेट करूँगी तो सेम डे में ही मेरा जो कटिंग के द्वारा जो है प्लांट न्यू जो है तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसके रूट जो बेबी प्लांट्स होते हैं उसमें छोटी छोटी रूट्स रहती हैं। तो सेम डे में ही मेरा जो कटिंग के द्वारा प्लांट न्यू तैयार हो जाएगा। और इस तरीके से आप जो है स्नेक प्लांट की जो है कटिंग इस समय लगा सकते हैं और अपना न्यू प्लांट फ्री में बना सकते हैं। तो अगला जो प्लांट है ये है हवर्थिया। तो ये देखिए, मेरा जो छोटा सा कंटेनर है इसमें कितने ही जो इसके प्लांट्स लगे हुए हैं। जो एक मेन प्लांट है उसके साथ में कितने सारे इसके जो है छोटे छोटे बेबी प्लांट्स लगे हुए हैं। तो मैं कटिंग करके जब इसको सेपरेट करूँगी तो छोटी छोटी रूट्स उसके साथ रहती हैं। तो सेम डे में ही मेरा जो न्यू प्लांट है तैयार हो जाता है और कोई मुझे रूट्स बनने का जो है वेट नहीं करना पड़ता है। तो अगला जो प्लांट है ये देखिए, ये है बहुत ही खूबसूरत सा बंटिंग जू का प्लांट। तो इसकी भी जो ब्रांचेस जब ट्रेल करती हैं तो उसमें बहुत सारी जो है रूट्स रहती हैं। हर नोड पे जो है छोटी छोटी या बड़ी बड़ी जो रूट्स हैं वो रहती हैं। तो इस तरीके से नोड से काट के जिसके साथ एक लीव्स हो तो उसको काट के जब हम लगाते हैं तो हमारा जो प्लांट है बिना किसी बेट के ही तैयार हो जाता है, क्योंकि इसके साथ जो है रूट्स रहती हैं पहले से ही। तो इस तरीके से आप इस प्लांट की भी जो है कटिंग लगा के सेम डे में या अपना न्यू प्लांट जो है तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हर नोड के साथ जब रूट्स होंगी तो प्लांट सेम डे में ही तैयार हो जाता है न्यू। तो अगला प्लांट है ये है लेडी पाम। तो ये देखिए, इसके भी जड़ों से इसके बहुत सारे जो है बेबी प्लांट्स निकलते हैं। तो ये देखिए, मेरे ये 2 प्लांट हैं मेन प्लांट। तो ये देखिए, इसके साथ ही एक छोटा सा जो इसका प्लांट निकल रहा है। तो मैं चाहूँ तो इससे 1 से 3 प्लांट बना सकती हूँ। तो ये देखिए, इसके साथ ही यह अरेका पाम है। तो अरेका पाम में भी बहुत सारे इसके जो जड़ों से इसके छोटे छोटे जो है प्लांट्स निकलते हैं। तो ये देखिए, मेरे जो ये एरिका पाम है इसमें कम से कम भी 6-7 जो है इसके बेबी प्लांट्स निकले हुए हैं। तो चाहे मैं सेपरेट करके चाहूँ तो इतने ही प्लांट बना सकती हूँ। तो अगर आपके पास भी इस तरह का अरेका पाम है तो इस समय आप सेपरेट करके 1 से ज़्यादा इसके प्लांट जो है बना सकते हैं फ्री में। नर्सरी पे लेने जाओगे तो ये काफ़ी महंगा मिलता है प्लांट। तो ये देखिए, अगला जो प्लांट है जिसको सेपरेट करके कटिंग से सेपरेट करके आप इसके बहुत सारे जो है प्लांट बना सकते हैं। और आने वाला जो सीज़न है इसके फूलों का जो सीज़न है वो होने वाला है। तो ये है जरबेरा का प्लांट। और ये देखिए, इसकी भी जड़ों से इसके बहुत सारे जो है बेबी प्लांट्स निकलते हैं। जब आप 1 साल में इसका छोटा सा एक प्लांट लगाओगे तो अगले साल तक इसके 2, 3 या 4 जो प्लांट इसके गमले में हो जाते हैं। तो उनको सेपरेट करके आप 1 से ज़्यादा इसके प्लांट बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो अगला जो प्लांट है ये है फुटबॉल लिली। तो ये देखिए, मेरे इस गमले में 2 प्लांट साथ साथ में लगे हुए हैं, क्योंकि ये बल्ब्स के थ्रू ग्रो होता है। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको सेपरेट करके 1 से 2 प्लांट बना सकती हूँ। तो अगले सीज़न आने तक जो है इसके 1 से जो है 2 या 3 बल्ब बहुत आसानी से बन जाते हैं। और ये है एग्लोनीमा। तो एग्लोनीमा भी जो है बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है। तो ये देखिए, मेरे हर गमले में जो है 1 या 2 या 3 जो है प्लांट एक साथ लगे हुए हैं। तो इनको भी जो है इसके बेबी प्लांट को अलग करके मैं 1 से ज़्यादा जो है प्लांट बना सकती हूँ। तो इनको भी जो है इस समय जो है सेपरेट करके 1 से ज़्यादा प्लांट बनाने का जो है बहुत ही अच्छा टाइम है। अभी ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी है और ना ही ठंड है, बहुत ही अच्छा टाइम है इनको भी सेपरेट करने का। और ये देखिए, मैंने भी जो है मेन प्लांट से सेपरेट करके इस छोटे से प्लांट को जो लिपस्टिक एग्लोनिमा है इसको बनाया है बेबी प्लांट को अलग करके। तो ये देखिए, अगला जो प्लांट है ये है लक्की बैम्बू। तो ये मेरे इस लक्की बैम्बू में जो है 2 या 3, 4, 5 जो है प्लांट साथ में लगे हुए हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इससे 1 या 2 या 3 जो प्लांट इससे बहुत आराम से इसके बेबी प्लांट को अलग करके बना सकती हूँ। तो अगर आपके पास भी है तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। और ये देखिए, मेरा जो एमेरिस लिली का प्लांट है इसमें जो है अभी फ्लावरिंग हो रही है। फ्लावरिंग का सीज़न वैसे इसका जो है
अप्रैल या मार्च अप्रैल मई तक होता है, मगर इसमें जो है अगस्त में सितंबर में भी फूल आ रहे हैं। तो ये देखिए कितने ही प्लांट हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो इनको अलग करके इसके बहुत सारे जो है प्लांट बना सकती हूँ। तो इस तरीके से आप भी इससे सेपरेशन प्लांट बना सकते हैं। और अगला जो प्लांट है ये है ड्रेसिना का प्लांट। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा एक ग्रीन कलर का ये ड्रेसिना है। तो इसकी भी जड़ों से इसके बहुत सारे जो है बेबी प्लांट्स निकलते हैं। तो कटिंग के द्वारा बेबी प्लांट को अलग करके इसके आप बहुत सारे जो है प्लांट बना सकते हैं। और ये देखिए ये हैं इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट्स। तो इसकी जड़ों से जो निकलते हैं तो इनको सेपरेट करके आप बहुत आराम से इसके न्यू प्लांट बना सकते हैं छोटे छोटे। और ये देखिए ये हैं छोटे छोटे इसके बेबी प्लांट्स। और एक और ड्रेसिना मैं आपको दिखा रही हूँ कलरफुल लीव्स वाला, सेम ही है ये दोनों, सिर्फ कलर में फ़र्क है। तो ये देखिए इसकी भी जड़ों से इसके छोटे छोटे जो बेबी प्लांट्स निकलते हैं। तो सेपरेट करके आप कटिंग के थ्रू सेपरेट करके आप इसके जो न्यू प्लांट है बहुत आराम से सेम डे में बना सकते हैं, क्योंकि बेबी प्लांट के साथ जो है थोड़ी बहुत जो है रूट्स भी रहती हैं। तो और ये है रिबन क्रास, और बहुत ही खूबसूरत सा ये वेरीगेटेड लीव्स वाला प्लांट होता है। और इसके भी जड़ों से इसके बहुत सारे जो बेबी प्लांट्स निकलते हैं। और उन्हीं बेबी प्लांट्स को जो है कटिंग के थ्रू आप सेपरेट करके इसका न्यू प्लांट जो है घर में फ्री में तैयार कर सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत सा ये प्लांट होता है जिसमें फूल भी आते हैं। और ये देखिए वाइट कलर के इसके फूल हैं। तो अगला जो प्लांट है ये है फर्न का प्लांट। तो ये भी जो है इसकी जड़ों से इसके बेबी प्लांट्स बहुत सारे निकलते हैं। उनको सेपरेट करके आप इसका न्यू प्लांट जो है कटिंग के थ्रू बहुत आराम से घर में ही तैयार कर सकते हैं। तो अगला जो प्लांट है ये है जीजी प्लांट। तो जीजी प्लांट भी ये देखिए मेरे इस गमले में आपको कम से कम भी 6-7 प्लांट दिखेंगे। तो अगर मैं चाहूँ तो इस तरीके से इसके 6-7 जो है प्लांट बना सकती हूँ। तो अगले साल तक फिर इसकी जड़ों से इसके जो छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलते हैं फिर से ये घना हो जाएगा। तो अगला जो प्लांट है सिंगोनियम का प्लांट। तो सिंगोनियम की जब हम कटिंग लगाते हैं तो उसमें भी जो है छोटी छोटी जब रूट्स रहती हैं तो सेम डे में ही जो हमारा प्लांट है तैयार हो जाता है। और ये देखिए मैं छोटे छोटे इसके बेबी प्लांट्स दिखा रही हूँ, सभी के साथ जो है रूट्स रहती हैं। तो बहुत आराम से इसकी जो कटिंग सेम डे में जो है तैयार हो जाती है। और मैं इसी तरीके से इसके न्यू प्लांट जो है तैयार करती हूँ। तो अगला जो प्लांट है ये देखिए एस्पेरेगस फर्न। इसको मैं कुछ दिन पहले मेन प्लांट से अलग करके, क्योंकि ये भी बल्ब के थ्रू छोटे छोटे इसके जो ट्यूबर्स होते हैं छोटे छोटे के हैं, तो उससे ये इसके न्यू प्लांट्स बनते हैं। तो मैंने भी उसको मेन प्लांट से अलग करके हैंगिंग बास्केट में लगाया है। और ये देखिए मेरा जो न्यू प्लांट है हैंगिंग बास्केट बिल्कुल तैयार हो गई है। तो इस तरीके से आप भी इसको सेपरेट करके एक से ज़्यादा प्लांट बना सकते हैं। तो अगला जो प्लांट है जो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है, और इसके जो बेबी प्लांट को अलग करके आप कटिंग के थ्रू इसके बहुत सारे जो है प्लांट बना सकते हैं। और ये देखिए मैंने मेन प्लांट से अलग करके इसका जो छोटा सा बेबी प्लांट क्यारी में लगाया हुआ है। और एक मेरा जो प्लांट है फ्री में तैयार हो गया है। तो और अगला जो प्लांट है ये है देखिए बहुत ही खूबसूरत सा एलोवेरा का प्लांट। तो ये देखिए छोटे छोटे इसके बेबी प्लांट्स आपको इसके गमले में दिख रहे हैं। तो इनको जब हम बेबी प्लांट्स को अलग करके मेन प्लांट से अलग करके लगाते हैं तो इसके साथ भी छोटी छोटी रूट्स रहती हैं। तो सेम डे में भी हमारा जो प्लांट है एलोवेरा का भी जो है बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। और मैं इसी तरीके से अपने न्यू प्लांट बनाती हूँ एलोवेरा के। और उसके बाद है ये रजनीगंधा। तो मेरे इस गमले में कम से कम भी कोई 50 प्लांट लगे हुए हैं। तो मैं चाहूँ तो इतने ही इसके न्यू प्लांट बना सकती हूँ। और अगले आने वाले सीज़न तक इसके जो बल्ब हैं और ज़्यादा मल्टीप्लाई होंगे। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, सेपरेट से इसके बहुत सारे जो है प्लांट न्यू बना सकते हैं रजनीगंधा के भी। तो अगला जो प्लांट है ये देखिए ये है फाइलोडेंड्रोन या जनाडू का प्लांट। तो इसके ये भी जो है इसकी हर जो प्लांट होगा इसमें जो है रूट्स रहती हैं। तो इसको सेपरेट करके आप बहुत आराम से इसका जो न्यू प्लांट कटिंग के थ्रू बना सकते हैं। क्योंकि हर ये देखिए मेरे इस गमले में कम से कम 5-6 प्लांट है और सभी के साथ जो है अलग अलग जो है रूट्स हैं जो दिखती हैं बाहर भी। तो कटिंग से जो बहुत आराम से तैयार हो जाता है। तो ये देखिए अगला जो प्लांट है ये है क्लेडियम। तो क्लेडियम के भी ये देखिए इसके जो बल्ब जब मल्टीप्लाई होते हैं तो एक से ज़्यादा प्लांट इसके बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो अगर हम जो सेपरेट करके इनको लगाएं तो हमारे जो बल्ब हैं और ज़्यादा मल्टीप्लाई होंगे और हमारे एक से ज़्यादा जो प्लांट बहुत आराम से इसके भी जो है सेपरेशन के थ्रू कटिंग करके बहुत आराम से बन जाते हैं। और अगला जो प्लांट है ये देखिए ये है पीस लिली का प्लांट। तो पीस लिली का भी जो प्लांट है ये भी जो है सेपरेशन के थ्रू बहुत जल्दी जब हम इसके मेन प्लांट से इसके बेबी प्लांट्स को अलग करते हैं तो बहुत आराम से जो हमारा सेम डे में जो है प्लांट तैयार हो जाता है। और ये देखिए मेरे इस गमले में
3-4 जो प्लांट लगे हुए हैं। अगर मैं चाहूँ तो इतने ही इसके न्यू प्लांट जो है बहुत आराम से बना सकती हूँ। तो अगला जो प्लांट है ये देखिए, ये है स्पाइडर प्लांट। तो स्पाइडर प्लांट भी जो है ये देखिए छोटे छोटे जो इसकी बेबी प्लांट्स इसकी जो लटकते रहते हैं, तो इसके साथ जो है रूट्स रहती हैं। तो जब हम सेपरेट करके किसी दूसरे गमले में लगाते हैं, तो ये देखिए मैं लगा रही हूँ इस तरीके से मेन प्लांट से अलग करके दूसरे गमले में जब लगाते हैं तो हमारा जो प्लांट है सेम डे में भी तैयार हो जाता है, क्योंकि इसके साथ रूट्स रहती हैं। तो हमारा जो प्लांट है तैयार हो। और अगला जो प्लांट है ये है रेन लिली का प्लांट। तो इसकी भी जो है सेपरेट करके आप इसके बहुत सारे जो है प्लांट इस समय बना सकते हैं। और क्योंकि इसके भी गमले में बहुत सारे जो है प्लांट लगे रहते हैं। और ये देखिए जो हैंगिंग बास्केट मैंने 2-3 महीने पहले ही बनाई थी, तो और इसमें भी अभी बहुत सारे इसके जो जितने मैंने लगाए थे उससे बहुत ज़्यादा इसके प्लांट हो गए हैं। और इसको भी आप लगा सकते हैं सेपरेट करके। और ये देखिए ये है कैना लिली का प्लांट। तो कैना लिली के भी जो प्लांट होता है उसके जड़ों से इसके बहुत सारे जो है बेबी प्लांट्स निकलते हैं, जिनको जब कटिंग के थ्रू हम काट के इसका न्यू प्लांट बहुत आराम से जो है घर में ही तैयार कर सकते हैं फ्री में। और बहुत अच्छे तरीके से इसमें जो है पूरी गर्मियाँ फ्लावरिंग होती है और ग्रीनरी ये पूरा साल देता रहता है। और ये एलोकेशिया या एलिफेंट एयर भी बोलते हैं इसको। और ये भी जो प्लांट है कटिंग के थ्रू बहुत आराम से तैयार हो जाता है। और जब हम एक प्लांट लगाते हैं तो बहुत आराम से इसके बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई ये भी होता है। और कटिंग के थ्रू आप इसका भी जो है सेम डे में प्लांट तैयार कर सकते हैं। और मैंने भी इसको जो है पिछले साल ही कटिंग के थ्रू लगाया था। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।